नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए साइंस के बेहतरीन सवाल लाए हैं, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में मदद करेगी। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण घेहा रोग होता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी आयोडीन। इनका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी आयोडीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ए फैराडे का नियम, बी हुक का नियम, सी न्यूटन का नियम, डी आइंस्टीन का नियम। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फैराडे का नियम। अगला सवाल, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ए सूक्ष्म तरंगे, बी इंफ्रारेड तरंगे, सी इन्फ्रासोनिक तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे। अगला सवाल, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ए बैरोमीटर से, बी एनेमोमीटर से, सी हाइग्रोमीटर से, डी एस्ट्रोबोस्कोप से। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्ट्रोबोस्कोप से। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा मोडियम परजीवी का वाहक है? ए मच्छर, बी मक्खी, सी चूहा, डी ये सभी। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मच्छर से, जिससे मलेरिया होता है। अगला सवाल, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए भौतिक अभिक्रिया, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया। अगला सवाल, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर घूमती है। अगला सवाल, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए डार्विन, बी मैक्सवेल, सी न्यूटन, डी जॉनसन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल, चींटी के डंठ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सैक्ट्रिक, बी एसिटिक, सी मेथनोइक, डी लैक्टिक। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? ए लोहे का भार कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ जाता है लोहे का भार। और पिछले सवाल हम देखे थे कि जंग लगना कौन सी क्रिया है, रासायनिक या भौतिक? उसमें होगा रासायनिक क्रिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस यंत्र द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ए फोटोवोल्टिक सेल, बी डेनियल सेल, सी राय सेल, डी गैल्वेनिक सेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल, जिसके जरिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ए 0, बी -1, सी 1, डी 9.8। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए 0 त्वरण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ए हाइग्रोमीटर, बी क्रियोमीटर, सी पायरोमीटर, डी टेकोमीटर। दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रियोमीटर। अगला सवाल, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? ए 20 से 2000 हेर्ट्ज, बी 20 से 20,000 हेर्ट्ज, सी 20,000 से अधिक हेर्ट्ज, डी 200 से 20,000 हेर्ट्ज। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो आदमी सुन सकता है उसकी सुनने की क्षमता है 20 से 20,000 हेर्ट्ज के बीच। अगला सवाल,
यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ए लोहा, बी कागज, सी पत्थर, तीनों एक साथ। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ ही गिरेंगे। अगला सवाल अगला सवाल निम्नलिखित में कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? ए क्वार्ट्ज, बी माइक, सी सिलिका, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिका। अगला सवाल पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ए मैक्सवेल, बी पास्कल, सी जॉन डाल्टन, डी न्यूटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला सवाल वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है, जिससे हम कपड़े धोते हैं। अगला सवाल अघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकेंड, डी ओम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। अगला सवाल अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़ा। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला सवाल अस्थि मज्जा में रुधिर कणिका के निर्माण को क्या कहा जाता है? ए हेमोफीलिया, बी हेमोटाइसियस, सी ल्यूकेमिया, डी पॉलीसिथीमिया। दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेमोस्टोसियस। अगला सवाल फ्लोरेंस लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, सी प्रतिरोध को कम करना, डी प्रतिरोध को बढ़ाना। इनका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। अगला सवाल यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर और परमाणु भार भिन्न भिन्न रहे तो तत्व को क्या कहते हैं? ए संभारिक, बी समस्थानिक, सी समन्यूट्रिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसे समस्थानिक कहते हैं। अगला सवाल निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें, डी कैथोड किरणें। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी कैथोड किरणें, जिनका रेडियो एक्टिविटी में निर्माण नहीं होता है। अगला सवाल पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़ा। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।